आप देख रहे हैं न्यूज एंड चैनल। आप सभी का इस्तकबाल है न्यूज एंड चैनल पर। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद हाजी बल्लागुड़ा अहमद नगर का प्रेसिडेंट AIMIM पार्टी से हमारे दोस्त अहबाब के इसरार पे आज आप हजरात के सामने फिर से पेश हो रहा हूँ मैं। मौजूदा जो हालात जो चल रहे हैं, खुसूसन लड़कियों की शादियों को लेकर और लड़कियों के सुसाइड या लड़कियों के खुला को लेकर, इन बातों पे जो है कुछ अपने इजहार ख़यालात के लिए आप तमाम हजरात के सामने हाजिर हुआ हूँ मैं। अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को, आली जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब को। बारहा हम तमाम मजलिसी वर्करों को ये बात बताते रहते हैं कि आप अपनी बस्तियों में ना कि सिर्फ बल्दी बरक़ी आबरसानी के मसाइल को देखें, तमाम बस्ती में रहने वालों के लिए आपकी तरफ से जिस तरह की भी मदद हो सकती है, उनकी शख्सी ज़िंदगी के अंदर कोई हालात आ जाएं या कोई और मसला हो जाए तो आप जो मदद कर सकते हैं वो मदद करने की हमको जो तरग़ीब दिलाई जाती है। तो बस इन्हीं बातों को जो है ना मैं जहन में रख के आप तमाम हजरात के सामने पेश हो रहा हूँ कि अभी जो है 2 दिन पहले जो है एक मोइनबाग की एक लड़की जिनके वालिद का मकान जो है शाहीन नगर बिस्मिल्लाह कॉलोनी में था, तो कहीं जो है सुसाइड कहा जा रहा, कहीं पर मर्डर का रहा, जो भी होगा सुसाइड हो या मर्डर हो, लेकिन बच्ची की जान तो चली गई। वो तहक़ीक़ तो बात की है कि क्या हुआ था, लेकिन मैं इसमें एक बात बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं उन तमाम लड़कियों से कहना चाहूँगा, मेरी बहनों से, मेरी बच्चियों से, कि जिनकी शादियाँ हो चुकी है, ससुराली रिश्तेदारों में, ससुराल में जो मसाइल चल रहे होंगे खुदा न खास्ता, कि उन तमाम का हल जो है ना ही सुसाइड है और ना ही खुला या तलाक़ है, बल्कि उसको आप अपने बड़ों में रख कर, उनके बड़ों में रख कर, या फिर मस्जिद के महल्ले के पेशवाम साहब को रख कर या किसी और ज़िम्मेदारों के सामने बात को रख कर जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने के रास्ते निकालना चाहिए। और ताकि लड़के को भी चाहिए कि वो अपने वालिदैन सरपरस्त के जो है फेवर में रहे, लड़की की खातिर उनके ख़िलाफ़ ना जाए, और लड़की को भी चाहिए कि अपने शौहर को जो है सिर्फ ये ना कहे कि तुम अलग रहे तो मैं रहूँगी। ये छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है बड़े बड़े मसाइल पेश हो रहे हैं, जिससे ज़िंदगियाँ ख़राब हो जा रही या तो फिर ज़िंदगियों से हाथ धो बैठ रहे हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि आज से 30 साल पहले का अगर हम जायज़ा लेंगे तो उस वक्त में ये वाक़यात बहुत कम थे, इस वजह से कि फ़ोन आम नहीं था। अब ये हो गया है कि हर ज़री बात पर जो है लड़की की वालदा या कोई और या फिर लड़की फ़ोन करती है वालदा को, छोटी सी बात जो है बहस में तब्दील हो जाती है। हम हमारे बचपने में एक बात सुना करते थे कि लड़की की जो है डोली माँ बाप के घर से निकली है और डोला जो है उसके ससुराल के घर से निकलेगा। डोला से मुराद ये होता था कि वो अपनी सारी ज़िंदगी गुजार के जिस वक्त उसकी मौत का वक्त आ जाएगा, उस वक्त में वो एक ससुराल के घर से या फिर उनके शौहर के घर से जो है इंतकाल कर जाती थी। ये कहावत हुआ करती थी। लेकिन अब ये जो है सुनने में आ रहा, देखने में आ रहा बार बार कि छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है डोरी केस डाल दिया जा रहा है, छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़कियों पे जुल्म करके मार दिया जा रहा है, या फिर लड़की वाले भी जो है लड़के वालों पे बात जगहों पे जुल्म कर रहे हैं। तो ये दोनों ही जो है जुल्म करना गलत है, इसलिए कि एक हदीस क़ुदसी के मफ़हूम में आता है कि अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका मफ़हूम खुलासा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया है, लिहाजा तुम आपस में एक दूसरे के ऊपर भी जो है जुल्म मत करो। तो मज़हब इस्लाम हमको ये सिखाता है कि ना ही जुल्म करना है, ना ही जुल्म सहना है। तो मैं तमाम वालिदैन सरपरस्तों से भी कहूँगा कि हर घर की ज़िंदगी में जो है कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती है। आप जज्बात में आने के बजाय उसको जो है संजीदगी से सोचें समझें और दोनों की खूब काउंसलिंग करें। काउंसलिंग करने के बाद हो सकता अगर दोनों के अंदर जो है अनबन हो रही है तो कुछ दिन दोनों को अलहदा कर लें, ताकि दोनों को भी एक दूसरे की कमी का एहसास हो। और मैं तमाम बस्तियों के ज़िम्मेदारों से भी और हमारे मजलिसी ज़िम्मेदारों से भी, तमाम बस्तियों में जो हमारे वर्कर हैं मजलिस के, उन तमाम से भी कहूँगा कि आप अपनी बस्तियों के अंदर अगर आपके सामने कोई बात आती है तो आप अपने से बड़े ज़िम्मेदारों के सामने रखें, या फिर बस्ती के और दीगर जो दानिश्वर हजरात है या मस्जिद के पेशवाम साहब है, ख़तीब साहब है, उनके सामने रखें। बहरहाल हमको इस दुनिया के अंदर जो है झगड़ा और बर्पा फसाद करने के लिए नहीं लाया गया, बल्कि झगड़े को ख़त्म करने के लिए लाया गया है, पैगाम अमन देने के लिए लाया गया है। आप अपने आप को बचाएं, अपने मज़हब को बचाएं, अपने मुल्क को बचाएं। मैं फिर आखिर में आइम्मा हजरात से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप हजरात जो है जुमे के बयानात के अंदर जो है मौजूदा हालात को जहन में रखते हुए
آپ جو ہے لڑکیوں کو کس طرح زندگی گزارنا چاہیے، لڑکوں کو کس طرح رہنا چاہیے، لڑکی کے ماں باپ کو کس طرح رہنا چاہیے اور لڑکے کے ماں باپ کو کس طرح رہنا چاہیے، میں آپ تمام حضرات سے بھی گزارش کروں گا اور خصوصاً قاضی صاحبان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ نکاح کے وقت میں آپ حضرات آتے ہیں اور خانہ پوری کرتے ہیں اور دونوں کو ایجاب و قبول کرا کے جاتے ہیں، یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کو موقع ملے، وقت ملے تو اس عنوان پہ بھی تھوڑی بات کریے۔ میں تمام میڈیا والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پولیس میں بھی جو ہے ایسے بہت سارے معاملات آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ پولیس جو ہے بہترین انداز سے دونوں کی کاؤنسلنگ کر رہی ہے۔ ابھی پچھلے مہینے سے لے کے یہاں تک میرے ہاتھ، اس مہینے تک پچھلے 20-25 دن میں جو ہے 4 کیس میرے ہاتھ پہ آئے، جس میں جو ہے پولیس والے بٹھا کے ماشاءاللہ چنا گٹے کے جو ہے نا اچھی بہترین کاؤنسلنگ کرے، جس میں سے 2 سمجھ گئے اور 2 نہیں سمجھ سکے، 2 کا خلا بھی ہو گیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے یہ۔ تو لہٰذا میں تمام ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، میرے تمام بھارت واسیوں سے یہ کہہ رہا ہوں، نہ کہ حیدرآباد بلکہ پورے ہندوستان کے اندر رہنے والے یہ بات کو سنیں۔ اگر میرا پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے میں ہماری بھلائی ہے، نفرت کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، صرف نقصان ہے۔ السلام علیکم۔